ये जो था हाई सोर्स ऑफ इनकम था इनका सेब के बाद। तो आप जस्ट इमेजिन कि सेब के बाद अगर इससे इनकम मिलती होगी तो कितना यूज़फुल रहा होगा ये। और इसी वजह से इसकी अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की और ये विलुप्त होने के कगार में आ गया। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट के साथ, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में सिंगली मिंगली, और बोटेनिकली इसका नाम है डायस्कोरिया डेल्टॉइडिया। तो अभी कृपाल सिंह जी बताएंगे हमें सिंगली मिंगली के बारे में। तो ये आपने खुद लगाई है या लगी थी यहाँ पे? ये तो खेत है ही है ना। हाँ जी, वो है नेचुरली है ना, क्योंकि Naturally? हमारे हम्म, जब हम छोटे थे तब देखते थे जो हमारा हिमाचल में शिमला डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कोई जब सेब नहीं था हम्म, तब ये कई हिमाचल में यही माना जाता था, समझ जाता था इसी पे ही इनकम जरिया था। हम्म, भेड़ बकरियों के साथ ये था, क्योंकि हम छोटे ये पूरी याद आती इसी पे ही। हम्म, तो हमारे कुछ बुजुर्ग तो उस ज़माने में कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके मेडिसिन बहुत सारे काम हैं। हम्म, क्योंकि लोगों को पता नहीं दोस्तों कि खाने के लिए करते हैं इसको इस्तेमाल, ये बहुत सारी दवाइयों में आ रहे काम में। मगर हमारे जो बुजुर्ग थे वो कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते कपड़े धोते थे? कपड़े धोते थे उस किससे? पत्तियों से कि जड़ों ये से? जड़ों जड़ों से। जड़ों से। अच्छा। क्योंकि तब हमारे साबुन कोई सरफ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था उस ज़माने में ना। तो इसको लगते इसमें झाग आते इसके, हम्म, तो उससे कपड़े धोते थे जो उनके वस्त्र होते थे उस ज़माने में हमारे। हम्म, तो बुजुर्गों को हमने ये देखा है, जब हम छोटे छोटे थे तब में देखते थे उसी काम। मगर हर घर में इसकी फसल निकलती थी उस ज़माने ना। खेतों में तो होती थी, मगर खेतों में खेती नहीं करते थे, पर खुद लगती थी? खुद ही लगती, जैसे यहाँ ये लगा लगी है। होती है, झाड़ियों के साथ लगी होती थी। बाकी जंगल से कलेक्ट करते थे पुराने ज़माने में। और अब है जंगलों में ये? अभी भी जंगल में, क्योंकि उस समय में इसकी प्रजाति लुप्त हो गई थी कि गवर्नमेंट ने बैन लगा इसमें। अब तो इसको ओपन कर दी, क्योंकि अब बहुत सारे पेड़, इसमें सीड लगता है तो बहुत सारे सीड होते हैं इसमें लगे हुए, तो लाखों पौधे उग जाते हैं। ये दिखाते हैं आपको सीड है। कहाँ लेगा दिखा? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसकी जड़ों में सैपोनिन होता है। वैसे सैपोनिन एक हार्मफुल होता है, पर वो क्लींजिंग करता है बॉडी की। तो स्मॉल क्वांटिटी में इट्स अ मेडिसिनल प्लांट, पर अगर एक्सेस में यूज़ करोगे देन इट्स हार्मफुल पॉइजनस मिलेगा आपको इसका। तो ये आप देखिए, ये इसके सीड्स लगे हैं जैसे मैंने बताया, ये सो वंडरफुल सीड्स। तो ये सीड्स इसमें से गायब हो चुके हैं इसमें सिर्फ ड्राइड फ्रूट बीन्स बचे हैं इसके हैं, तो सीड इसमें नहीं है। सीड तो है नहीं इसके अंदर, सीड निकल गया था, क्योंकि उड़ चुके हैं। दिसंबर तक पक जाता है, फिर उड़ जाता है मार्च में, फिर इसका सीड उगने के बाद उगेगा। हम्म, क्योंकि समय, हर चीज़ का समय होता है ना, समय समय से हाँ फिर जी, हाँ जी। और कहने का मतलब इसमें ना लाखों बहुत सारे सीड सीड्स। है। तो ऐसा इसकी मेरा ये कि इसकी गवर्नमेंट अच्छा उस पर कर रही है, इसकी अच्छी इनकम और किसानों के लिए। जिस तरह आज सेबों में जा रहे लोग, इसमें कितने फर्टिलाइजर कर रहे हैं, कितने सारे कितने दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसके वजह से। अगर इन चीज़ों पर हमने जिस उस ज़माने में तो देख रहा हूँ ना, पूरे सबकी इनकम इसी पे थी। तो मुझे पूरी याद है, अच्छा इनकम बनती। तो आप भी सरकार इस पर अवेयरनेस कराए, इसकी अच्छी खेती कराई जाए, इसके लिए थोड़ा किसानों के लिए सब्सिडी या कुछ अनुदान ऐसा मिल जाए, कुछ पॉलिसी बने अच्छी कंपनियों से, इसके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो तो साबुन में इस्तेमाल करते थे, मगर जब हम देखा इसमें कई औषधि है, इसमें कई दवाइयों में तो काम किसी आता है। औषधि के लिए यूज़ नहीं करते थे लोग यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं करते थे उस ज़माने में, सिर्फ उसी के लिए करते थे, हमारे कपड़े धोने के लिए करते फ्रेंड्स, थे। इसमें डाइसोजिनिन केमिकल होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। जो आपकी गायनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसकी दवाइयों में ये डलता है। तो इसीलिए इसके जड़ों की अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की जाती थी। और जैसे कि ये खुद बता रहे कृपाल सिंह जी कि ये जो था हाई सोर्स ऑफ इनकम था इनका सेब के बाद। तो आप जस्ट इमेजिन कि सेब के बाद अगर इससे इनकम मिलती होगी तो कितना यूज़फुल रहा होगा ये। और इसी वजह से इसकी अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की और ये विलुप्त होने के कगार में आ गया। और आज की डेट में इट इज़ लिस्टेड इन थ्रेटेंड प्लांट। तो यहाँ देखिए ये नेचुरली ग्रो कर रहा है। तो आपको तो कृपाल सिंह जी इसका नॉलेज है, तो आपको तो लार्ज स्केल में ग्रो कर सकते हैं ना इसको। इशू वो है तो मैम कि थोड़ा मार्केटिंग नहीं है ना, इसका मार्केटिंग कुछ सही से नहीं, क्योंकि अब जो बिचौलिया है वो जो है इसमें वही तो है, आप तो क्योंकि डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हो आजकल। तो आप थोड़ा वो सबको वही चाहते हैं कि सरकार इस पे अच्छा वो करे ना, मार्केटिंग बने, इसकी मार्केटिंग अच्छी बने, कंपनी आए जिसको, ताकि हम इसकी क्योंकि इसकी अच्छी बहुत अच्छी खेती है, क्योंकि एक बेल की तरह है ये। और फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा है, इसको हम एज अ एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्लाइंबर है, बेल है, तो जहाँ भी हमारे छोटे मोटे ट्री लगे हैं साथ साथ में, बाकी तो उसके नीचे लगा दें तो हम इसको यूज़ और कर दूसरा सकते हैं। ये अगर फूल वगैरह बना, देखो आप इसकी चमक देखो कितनी अच्छी आ रही है, देखो ना जी, ये नेचुरल है। हाँ, इसके इसको फूल वगैरह बना ऑर्नामेंटल सकते, यूजेस में भी क्योंकि इसको, सीड के बाद इसके बीज है ना, ये वैसे भी ऐसे ही पड़े हैं हाँ खाली। जी जी, उसके बाद हम इनको बना सकते हैं कि चमक कितनी अच्छी इसकी नेचुरल जो तो एक डेकोरेटिव आइटम्स की तरह भी ये यूज़ हो सकते हैं इसके जो बीन्स हैं। ठीक है, थैंक यू।